Hi everyone, I am the Srijal and guys, in this video we talk about the topic DNA, which is the very important topic for NEET and as well as class 12th. तो गाइस ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ही होता है। तो आज मैं आपको डीएनए के बारे में सब बताऊंगी। आपको डीएनए के बारे में सब पता चल जाएगा और याद भी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। So the full form of DNA is deoxyribonucleic acid. DNA is the hereditary material present in almost all living organisms. It stores genetic information and controls growth, development, reproduction and functioning of cells. So guys, जो DNA है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और और मेंटेन करता है ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, रिप्रोडक्शन को, मतलब रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, कि सेल का क्या फंक्शन होगा ये भी डीएनए डिसाइड करता है। डीएनए हमारे बॉडी का जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है। इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और ट्रेड्स को कंट्रोल करती है। देन वी टॉक अबाउट डिस्कवरी ऑफ डीएनए। DNA was first identified by Friedrich Mischer in 1869. The double helix structure was explained by James Watson and Francis Crick in 1953 with the help of Rosalind Franklin X-ray diffraction work. So guys, DNA को सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था। वॉटसन और क्रिक ने इसकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की। Then we talk about structure of DNA. DNA consists of two antiparallel strands twisted into a double helix. Each strand is made of nucleotides. A nucleotide contains a phosphate group, deoxyribose sugar, and a nitrogenous base. सो गाइस, डीएनए दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है जो डबल हेलिक्स शेप बनाते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड में शुगर, फॉस्फेट और बेस होता है। तो गाइस, हर एक न्यूक्लियोटाइड शुगर, फॉस्फेट एंड बेस से बना होता है। देन वी टॉक अबाउट नाइट्रोजनस बेस। डीएनए कंटेन्स 4 बेसिस: एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। पेयर्स विथ टी एंड जी पेयर्स विथ सी। तो जो ए पेयर्स है ना वो टी से पेयर बनाता है और जो जी है वो सी से पेयर बनाता है। जो ए है वो टी से डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है और जी और सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। डीएनए में 4 बेसिस होते हैं: ए, टी, जी और सी। एडेनिन हमेशा थाइमिन से और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से पेयर करता है। Then we talk about DNA packaging. DNA wraps around histone protein forming nucleosome. जो डीएनए होता है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है, तो इसलिए जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उससे हम उसको रैप करते हैं। These न्यूक्लियोसोम्स फर्दर कॉइल टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो यही जो न्यूक्लियोसोम्स होता है फर्दर डिवाइड करके वो क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का अराउंड रैप होकर न्यूक्लियोसोम बनाता है और आगे चलकर क्रोमोसोम बनता है। Then we talk about DNA replication. DNA replication is the process by which DNA makes an exact copy of itself before cell division. तो गाइस, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डीएनए खुद के जैसी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है बिफोर सेल डिवीजन। इट इज सेमी कंजर्वेटिव बिकॉज ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन वन ओल्ड स्ट्रैंड। तो गाइज ये एक सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब कि इसमें जो कि आधा जो होता है वो ओल्ड स्ट्रैंड होता है एंड वन इज न्यू स्ट्रैंड। सेल डिवीजन से पहले डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। नए डीएनए में एक पुरानी और एक नई स्ट्रैंड होती है। देन वी टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ डीएनए।
So DNA stores genetic information, controls protein synthesis, transfer hereditary traits and direct cellular activities. सो डीएनए जीन्स को स्टोर करता है, प्रोटीन्स बनवाने में हेल्प करता है और हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है. इतने सारे फंक्शंस होते हैं डीएनए के. देन वी टॉक अबाउट डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस. DNA direct the formation of RNA through transcription process. RNA then helps produce protein through translation. सो गाइस डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से और आरएनए की हेल्प से प्रोटीन बनते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस से. देन वी टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. डीएनए कंटेन्स डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड थायमीन while RNA contains ribose sugar and uracil. क्योंकि जो RNA में थायमीन एब्सेंट होता है और DNA में यूरेसिल एब्सेंट होता है. DNA इज डबल स्ट्रैंडेड वेयर इज RNA इज यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड. तो गाइस DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर और थायमीन होता है जबकि RNA में राइबोस शुगर और यूरेसिल होता है. Then we talk about importance of DNA. DNA is used in forensic science, genetic engineering, biotechnology, disease diagnosis and evolutionary studies. तो DNA का यूज़ क्राइम इन्वेस्टिगेशन में होता है, बायोटेक्नोलॉजी में होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है और डिजीज़ डायग्नोसिस में किया जाता है. देन वी टॉक अबाउट की टर्म्स. जीन मीन्स होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जीनोम मीन्स होता है कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए. अगर हम किसी कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो हम कहते हैं जीनोम. क्रोमोसोम क्या होता है? कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए. जब डीएनए जब न्यूक्लियोसोम से कन्वर्ट होता है वो क्रोमैटिन में, देन क्रोमैटिन से कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम में, तो उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं. म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? अगर जीन में कोई चेंजेस आ गई है, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं. सो जीन हेरिडिटी की बेसिक यूनिट है. म्यूटेशन डीएनए सीक्वेंस में चेंज करने को कहते हैं. Then we talk about exam important points. DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में और बेस पेयरिंग A से T डबल बॉन्ड एंड G से C इज सिंगल बॉन्ड. रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. DNA कैरीज हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन. सो गाइज आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक. इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब. ओके बाय.